नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने रिवीजन सेशन की लास्ट क्लास में इंडेक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया। ऑलमोस्ट पूरी कोशिश की गई कि आप लोगों को जितना भी अभी तक का जो इंडेक्सेस था, जो रिपोर्ट था, वो आपको बताया जाए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने अपने क्लास के दौरान डिस्कस किया। उम्मीद है वो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज का एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि 2023 में किन किन प्रोडक्ट्स को, किन किन पदार्थों को जो है जीआई टैग मिला है और उन्हें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेंगे। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो है स्टेट वाइज जो प्रोडक्ट दिए गए हैं, जीआई टैग जिनको दिया गया उन्हें भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ लाइक कमेंट करते रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जीआई टैग होता क्या है भाई, जिसे हम किस पद जो है क्या है और किन नियमों के आधार पे किसी भी पदार्थ को जो है जीआई टैग दिया जाता है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, वो कौन सा अधिनियम है जिसके आधार पर भारत में जो है जीआई टैग दिया जाता है, और किसी भी अगर पदार्थ को जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों तो वो कितने वर्षों तक वैलिड रहता है, क्या उसका रिन्यूअल भी किया जा सकता है, कौन सा वो पहला पदार्थ है जिसे जो है जीआई टैग दिया गया, ये सारी चीजें एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जीआई टैग का दोस्तों मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये देखा जाए दोस्तों उन उत्पादों को इस्तेमाल जो है एक तरीके से उन उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेत है, एक इंडिकेशन है दोस्तों, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कि ठीक है वो उनकी उत्पत्ति हो रही है, वो हर जगह हमें नहीं मिलती है, वो उसी जो है पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पे उनकी उत्पत्ति हो रही है, और किसी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उसे उस क्षेत्र की पहचान देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इससे किसी भी अगर पदार्थ को हम जीआई टैग देते हैं तो उससे उस पदार्थ की डिमांड बढ़ जाती है, लोग उसके बारे में जानने लगते हैं, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर क्षेत्रीय स्तर पे बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उस क्षेत्र की जो है उत्पाद की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे जो WTO है यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीआई टैग की शुरुआत किया था। जीआई टैग की शुरुआत किससे किया था? WTO ने किया था। और भाग लेने वाले जो देश हैं इस टैग का उपयोग करते हैं। तो जो भी जो है जीआई टैग से जो चीजों में भाग लेता है वो इस टैग का इस्तेमाल करता है। बाद में देखिए आपसे पूछता है, यहाँ पे देखिए ये जीआई टैग का क्या है, आपका लोगो है, कई बार ये भी पूछ देता है। ठीक है, और ये भी पूछता है इसकी टैगलाइन क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये जीआई टैग की टैगलाइन यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, ये टैगलाइन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछे जाने की भी संभावना है कि आगे पूछा जा सकता है। भाई भारत में जीआई टैग कैसे दिया जाता है, किसी भी वस्तु का जीआई टैग रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो किस अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो एक अधिनियम है दोस्तों, वस्तु के भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है। इसी के तहत जो है किसी भी उत्पाद का जीआई टैग का रेगुलेशन किया जाता है। और इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 15 सितंबर 2003, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस जो है अधिनियम को लागू किया गया था और तब से जो है हर प्रोडक्ट को यानी कि 2003 से जो है जिस भी पदार्थ को जीआई टैग दिया जाता है तब से जो है जीआई टैग मिलने लगा। ये जो दोस्तों किसी भी जो रजिस्ट्रेशन होता है इस अधिनियम के तहत, वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है? तो 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो 10 वर्षों के बाद उसका रिन्यूअल किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। 10 वर्षों के बाद उस जो है जीआई टैग का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसको क्या किया जा सकता है? रिन्यूअल किया जा सकता है। पहला किस पदार्थ को जीआई टैग दिया गया था? तो 2003-4 के दौरान जो है जो दार्जिलिंग चाय है पश्चिम बंगाल की दोस्तों, उसे जो है वो पहला उत्पाद था जिसे जीआई टैग दिया गया था। तो ये देखिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जीआई टैग से रिलेटेड, ये अधिनियम आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे ये भी पूछे भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी ध्यान रखिएगा, चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे 2023 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो 2023 के दौरान जिन पदार्थों को जो है जीआई टैग मिला है उन्हें हम एक एक करके इस चार्ट के थ्रू देखेंगे। आपकी जिम्मेदारी है गूगल करके उनकी फोटोज देखना। यहाँ पे संभव नहीं था कि मैं एक एक फोटोज को यहाँ पे शामिल कर सकूं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की फोटोज देख लेंगे, उन उत्पादों की फोटोज देख लेंगे जिन्हें जीआई टैग दिया गया, तो इससे वो आपके माइंड में लंबे समय तक रहेंगे। यहाँ पे
सबसे पहला जो उत्पाद है वो उज्जैन बाटिक प्रिंट है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए एक तरफ उत्पाद दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है कि वो किस राज्य का संबंधित है। यहीं से आपसे पूछ देगा मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, संबल हैंडक्राफ्ट है, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश का, स्टार्ट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश का दोस्तों, सब एक तरफ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है देखिए सुंदराजा आम और मुरैना की गजर। ठीक है, जो कि उत्तर यहाँ पे मध्य प्रदेश के रीवा जिले से संबंधित है। इशाद आम जो कि कर्नाटक से संबंधित है। मैनपुरी तारकशी नाम से पता चल जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश का है मैनपुरी। ठीक है, नागरी दोबरा चावल जो कि छत्तीसगढ़ का है। बसोली पेंटिंग जो कि कठुआ जिले मध्य यहाँ पे जम्मू कश्मीर का है। आथुर पान जो कि तमिलनाडु का है। डोडरी की गोट पेंटिंग जो कि ये भी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का। देखिए अमरोहा ढोलक 2023 में, इसको हम दिखा देंगे अगले भी चार्ट में। एक तरफ मैंने उत्तर प्रदेश का लिखा है, ठीक है, जहां से आप देख सकते हैं। देखिए 7 उत्तर जो है पदार्थों को, पिछले वर्ष जो है पदार्थों को, उत्तर प्रदेश के जो पदार्थ थे उनको जीआई टैग दिया गया था। अमरोहा ढोलक भी था उसमें से। ठीक है, मनकुरार डाम जो कि गोवा का है। अगला जो है देखिए यहाँ पे आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा, ये मध्य प्रदेश का, काफी ज्यादा चर्चा में था ये कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, ऊटी वर्की जो कि खाद्य सामग्री, ये तमिलनाडु की है। ठीक है, हथरस हींग, ये भी ध्यान रखिएगा, हथरस उत्तर प्रदेश का है, और हथरस की जो हींग है उसे भी जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, थाईकल रत्न शिल्प, ये भी जो है तमिलनाडु से संबंधित है। सिरसी सुपारी कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, सोजंत मेहंदी जो कि राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा सोजंत मेहंदी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, सरभजा और सरपुरिया, ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सुनार बलुआ पत्थर, ये ध्यान, माफ करिएगा, चुनार बलुआ पत्थर, आपने हिस्ट्री में भी चुनार बलुआ पत्थर के बारे में पढ़ा होगा कई बार। आप मुझे बताइए चुनार बलुआ पत्थर हम ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों पढ़ते हैं? कौन सा किला जो है चुनार बलुआ पत्थर, चुनार किला बलुआ पत्थर से बना था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। भद्रवाह राजमा, ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, मैजिक राइस, जिसको हम देखें चाकुला चावल भी बोलते हैं, मैजिक राइस ये जादुई चावल है जो कि असम का है। ठीक है, अगला जो है जीआई टैग वो है, ध्यान रखिएगा, रायगढ़ शॉल और कारपुट की काला जीरा चावल। ठीक है, काला जीरा चावल ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से संबंधित है। साबूदाना उत्पाद, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, अगले की बात करें दोस्तों, अत्रेयपुरम पुथारुकुल पारंपरिक एक मिठाई है जो कि आंध्र प्रदेश की है। खामती चावल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। वहीं देखें जडेरी रामकट्टी और चेती बुट्टा साड़ी, ये तमिलनाडु की है। अगला जो जीआई टैग उत्पाद है दोस्तों, अगसेची वेनिगिम, जो कि एक तरीके से ये एक बैगन है। ठीक है, अगासेम बैगन है। ठीक है, ये कहाँ का है? गोवा का है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। देखिए ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो जनरली आप लोग को बोरिंग लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यही आपको किसी भी तरह से इंटरेस्ट जगाना है, अपना टैग लाइन जो भी कुछ अपना बना लीजिए, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन यही आपको सिलेक्शन के करीब भी ले जाएंगे। ठीक है, मूसक बुद्धजी चावल जो कि जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, मेटी केला जो कि कन्याकुमारी का है, कन्याकुमारी के ठीक है, तमिलनाडु या कन्याकुमारी का। अगला देखिए यहाँ पे जो उत्पाद है वो बनारसी पान, सबको पता है भाई बनारसी पान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बनारसी साड़ी, बनारसी पान, इनको भी बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। नरसिंह पेट्टे नागस्वरम जो कि तमिलनाडु का है दोस्तों। तंदूर दाल चने, ये तेलंगाना का है। रामबन सुलाई शहद है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का है। अगली देखिए मिर्च है, ठीक है, जिसका नाम है सिरार गोंख मिर्च, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चिन्नौर चावल, देखिए चावल राइस के प्रोडक्ट आपको कई दिख रहे होंगे, कई डिस्ट्रिक्ट से है, उनको देखिए अलग अलग चावल की वेराइटीज है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, स्टेट से संबंधित है, और उनको जीआई टैग दिया गया, लगातार दिया गया कई सारे स्टेट को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वालियर कालीन, ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है कालीन के लिए फेमस है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पे ग्वालियर आपको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ग्वालियर जुड़ता है, ग्वालियर का किला भी है। ठीक है, और यहाँ पे कालीन जो है, ग्वालियर कालीन जो कि मध्य प्रदेश की, इसको भी जीआई टैग बना दिया गया। बाराबंकी, ठीक है, हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी लखनऊ के पास का एक जिला है। यहाँ पे भी देखिए, ये अगर जिनको पता होगा बाराबंकी किस राज्य में है तो वो आराम से लगा लेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मनपराई मुरुक्कू जो कि खाद्य सामग्री तमिलनाडु का है। ठीक है, अलीबाग सफेद प्याज, अलीबाग बहुत फेमस है दोस्तों, महाराष्ट्र का प्लेस है, घूमने के लिए भी, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहाँ की सफेद प्याज को जो है जीआई टैग मिला है। और साबूदाना उत्पाद दोस्तों तमिलनाडु का है। ठीक है, देखिए साबूदाना रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी था। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अराकू कॉफी और काली मिर्च जो है आंध्र प्रदेश का। महोबा ठीक है, गोरा पत्थर हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश का, ठीक है, महोबा। अटापड़ी थुआर ये जो कि लाल चना है ये केरल का है, ठीक है। मयूरभंज चीटी की चटनी, ठीक है, मयूरभंज जो कि जिला है दोस्तों उड़ीसा में, और यहाँ की चीटी की चटनी को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, मयूर उड़ीसा के। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश, वहां की होम फर्निशिंग को जीआई टैग दिया गया। फाजिल आम देखिए उत्तर प्रदेश का है, दशहरी आम आप लोगों ने सुना होगा, दशहरी लंगड़ा आम ये सब उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पे जो फाजिल आम है पश्चिम बंगाल का, माफ करिएगा मैंने उत्तर प्रदेश बोल दिया, ये जो पश्चिम बंगाल का फाजिल आम है जिसको क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। हलीम डिश दोस्तों बड़ी बीच में चर्चा में रही थी, हलीम डिश जो कि हैदराबाद की हलीम डिश है, इसको जो है जीआई टैग मिला। किश्तवाड़ा जिला जिन्हें पता होगा दोस्तों कहाँ पे, जम्मू कश्मीर का है, तो जो किश्तवाड़ा जिला है दोस्तों वहां के केसर को जीआई टैग मिला, और केसर का एकमात्र उत्पादित होने वाला जो है यूनियन टेरिटरीज भी दोस्तों जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला एक फल है, खाद्य सामग्री है, सिबक थोरोन जो है फल जो कि लद्दाख का है, ठीक है। बेरीनाग चाय दोस्तों उत्तराखंड का, यहाँ पे देखिए बेरीनाग चाय दिया, जनरली लोग चाय है तो सिक्किम लगा सकते हैं, पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं, असम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड की बेरीनाग चाय है। रायगढ़ सॉल और ठीक है कोरापट्टू के काली जीरा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, चूंकि फिर से रिपीट होगा कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है तो आपके लिए ही अच्छा है, रिवीजन होगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कुम्बुन पनीर पचाई, ठीक है, पचाई जो कि अंगूर का एक ठीक है वैरायटी है, और ये कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु का है। पिछवाई ठीक है पेंटिंग, ये राजस्थान की, ध्यान रखिएगा, पिछवाई मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग है दोस्तों, ये बिहार का है। इसी तरीके से बात करें पिछवाई पेंटिंग दोस्तों राजस्थान की है। काजू, ठीक है, काजू कहाँ का, करनेल काजू जो कि गोवा का, इसको जो है जीआई टैग मिला है। प्रसिद्ध मिठाई दोस्तों रसबली, ठीक है, रसबली है जो कि उड़ीसा की है, रसमलाई की तरह होती है ये भी रसबली, ये उड़ीसा की। मरचा धान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चावल का एक वैरायटी है मरचा धान, ये बिहार का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है दोस्तों तवलो पुआम वस्त्र जो कि मिजोरम का है। नेक्स्ट है देखिए गमछा, जो गमछा होता है ना, जनरली लोग नहा वहा करके जो गमछा अपने बॉडी को ठीक है क्लीन करने के लिए जो है गमछे का इस्तेमाल करते हैं, धूप पे भी जाते हैं तो मैंने देखा कई लोग जो है सर पे बांध लेते हैं गमछे का। तो ये गमछा है दोस्तों, संस्कृति और पहचान का प्रतीक दोस्तों गमछा, असम का, ठीक है, इसको जो है मिला है, ठीक है, असम के। कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, कांगड़ा चाय को। मिथिला मखाना दोस्तों बिहार का, स्टार कर लीजिएगा। सोराई खोबर पेंटिंग्स दोस्तों झारखंड का, ये भी स्टार कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों मसूर मिर्च है, डले खुर्सिनी, ठीक है, सिक्किम की ये मिर्च है, देखेंगे रेड रेड कलर की छोटी छोटी मिर्च है, डले खुर्सिनी, इसको जीआई टैग दिया गया है। काजू से निर्मित देखिए हेरिटेज ड्रिंक है जिसको फेनी, फेनी जो है काजू के द्वारा बनाई गई एक शराब होती है दोस्तों, अल्कोहल होती है फेनी, हेरिटेज ड्रिंक का इसको जो है टैग भी यहाँ पे टैग दिया गया, ये गोवा का जीआई टैग इसको मिला है। निगम अमर, ठीक है, सूती साड़ी, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, जिसे जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो है महत्वपूर्ण जीआई टैग है जो 2023 जो है, यानी कि जो इस साल पिछले साल जो है चर्चा में थे, और यहां से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्टेट वाइज एक एक जो है जीआई टैग। यहाँ पे देखिए 2023 में ही 7 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला था, जैसा कि उत्तर प्रदेश अपनी जो है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने जो है पारंपरिक जो है बहुत सदियों से चली आई शिल्प कला है, उसके लिए काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, और इसको जो है 7 विशिष्ट उत्पादों के लिए जो है चेन्नई स्थित, ठीक है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा क्या किया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आपसे यहाँ का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है भाई, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर का है तमिलनाडु के चेन्नई में। ये 7 जो है पदार्थ उत्पाद कौन कौन से थे जिनको जीआई टैग पिछले वर्ष दिया गया था। सबसे पहले अमरो ढोलक है जिनके बारे में हमने बात किया, ठीक है, बागपत होम फर्निशिंग, ठीक है, घरेलू साज सज्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज, ठीक है। अगला है देखिए महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, और यहाँ पे संबल हैंडक्राफ्ट, ठीक है, ये जो है 7 उत्पाद हैं जिनको जो है पिछले वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये देखिए ये रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 7 उत्पाद है, कल्पी हस्त निर्मित कागज। तो ये 7 उत्पाद आपको ध्यान से बिल्कुल ध्यान देना है। अगली बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य जीआई टैग। यहाँ पे शजर पत्थर क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है, मुजफ्फरनगर का वुड, ध्यान रखिएगा। बखीरा ब्रासवेयर है, ठीक है, नगीना, ठीक है, लकड़ी शिल्प है। महोबा का पान है जिसके बारे में हमने बात किया। टेराकोटा क्राफ्ट है, ठीक है। आदम चीनी चावल है,
प्रतापगढ़ का आंवला, आंवला जो है प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्पादन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलीगढ़ का ताला कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे। रामनगर का भंटा यानी कि बैगन जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बनारसी लंगड़ा आम, ठीक है, यहाँ पे हाथरस का जो हींग होता है ये भी, ठीक है। तो ये कुछ अन्य उत्पाद है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिनको जीआई टैग दिया गया था पिछले कुछ वर्षों के दौरान। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक जो है, कर्नाटक के अन्य उत्पाद, चूंकि हमने चार्ट में भी देखा कुछ पदार्थों को जो है जीआई टैग दिया गया था, यहाँ कुछ अन्य उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है कर्नाटक से संबंधित, जैसे कि यहाँ पे कसूती कढ़ाई है, ठीक है, कुर्ग संतरे है, ठीक है, नंजमगुड़ा केला है, यहाँ पे इलकल साड़ी है जो कि कर्नाटक से संबंधित है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। कुर्ग हरी इलायची है, और बैंगलोर, ठीक है, ब्लू अंगूर, ठीक है, बैंगलोर का नीला अंगूर जिसको जीआई टैग मिला है, ये कर्नाटक का, बेंगलुरु चूंकि कर्नाटक की कैपिटल ही है, तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ब्लू अंगूर भी दे सकता है। अगर आपसे पूछे भाई सबसे ज्यादा, ठीक है, जीआई टैग उत्पाद वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, तो कर्नाटक है, जहां पे जो है 42, ठीक है, सबसे अधिक जो है 42 जीआई जो है टैग दिए गए हैं, ठीक है, भौगोलिक संकेतक दिए गए हैं, ठीक है, कर्नाटक के उत्पादों को, ठीक है। अगला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य जो है उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया, जैसे कि रामबन अनारदाना, ठीक है, मुश्क बुदाजी चावल, कुश्ती मशरूम, ठीक है, गुच्छी मशरूम है, यहाँ पे बिलो क्रिकेट बैट है, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी है, ठीक है, उधमपुर की कलारी है, ठीक है, बस होली पश्मीना शाल, बहुत पश्मीना शाल चर्चा में भी रही है दोस्तों, इधर भी इसकी फ्रांस वगैरह में डिमांड भी बढ़ी है, ठीक है, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, ठीक है, ये जो है कुछ अन्य उत्पाद है जम्मू कश्मीर से संबंधित जिनको जीआई टैग दिया गया था। इसी के साथ साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य जीआई टैग, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के वो उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया, जैसे कि याक चुरपी, ठीक है, याक चुरपी, यहाँ पे तांगशा वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश नारंगी संतरे, जो अरुणाचल प्रदेश के नारंगी संतरे उनको भी जीआई टैग मिला है। इदू मिश्मी टेक्सटाइल, ठीक है, मिश्मी जनजातियां भी हैं दोस्तों, वहां पे कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अगला है दोस्तों तमिलनाडु के अन्य उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है, यहाँ पे सबसे बड़ी एक लकड़ी की जो है तकीशी है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कल्ला कुरीची, यहाँ पे डिंडुगिल की ताला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिंडुगुल का ताला, यहाँ पे अलीगढ़ का ताला, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे अलीगढ़ का ताला, यहाँ पे डिंडुगुल का ताला है, ठीक है, काड़ंगी साड़ी, ध्यान रखिएगा, इरोड हल्दी पूछा गया है आपसे, सलेम कपड़ा, ठीक है, सलेम जिला है वहां पे, ठीक है, वहां का कपड़ा है दोस्तों सलेम कपड़ा, उसको जीआई टैग दिला गया, ठीक है, नीलगिरी चाय, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां की चाय को जीआई टैग है, कांतिमुडी कांटेदार बैगन, ठीक है, कन्याकुमारी लौंग, ठीक है, करुपुर कलमकारी पेंटिंग, कुछ और भी पदार्थ हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ठीक है, थमाम पट्टी जो कि लकड़ी की तकाशी है, मुरुगन मंदिर के जो पंचमृथम प्रसाद है दोस्तों उनको भी जीआई टैग है, यहाँ पे माइलेडी पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग है, मार्टंड शहद भी है, ठीक है, श्री वल्लुपुथूर पालकोवा को जीआई टैग है, कोडाईकनाल मलाई पुडू, इसको भी देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है भाई ये साउथ के स्टेट है, जिनको स्टेट के पदार्थ है बेसिकली तमिलनाडु के, पलामी पंचमृथम, ठीक है, और कोविलपट्टी की कडले मिठाई जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ अन्य उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के कुछ उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, जैसे कि वारंगल ड्यूडीज, ठीक है, यहाँ पे पुटपक्का तेलिया रुमाल है, निर्मल पेंटिंग है, पोचमपल्ली इकत साड़ी है, नारायण पट्टे, ठीक है, यहाँ पे नारायण पेट हैंडलूम साड़ी है, और सिद्धिपेट गोल भामा साड़ी है। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे कहा भी कि जब आप इसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो कोशिश करेगा सारे एक एक वर्ड को जो है गूगल टाइप करके एक बार फोटो देख लीजिएगा अच्छे से, और आपको मैं बता रही हूँ कि पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर के कुछ जो है पदार्थ है, उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे कि तामलिंग, ठीक है, तामिंगलोंग संतरे हैं, काला चावल है जिसको चाका हाउ कहते हैं, ठीक है, कचाई नींबू है मणिपुर का है, ठीक है, बोंगखेई फी है, और यहाँ पे सेफी लेम्फी हस्तशिल्प है, ठीक है, मोइरांग फी हस्तशिल्प है। तो सेफी लेम्फी हस्तशिल्प लिखे, लेम्फी फी दिख गया तो समझ लीजिए मणिपुर का ही संबंधित है, मोइरांग हस्तशिल्प है, फी जहां पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, वांगखोई फी है, ठीक है, सेफी लेम्फी है, ठीक है, मोइरांग फी है, तो ये जो है मणिपुर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा।
केरल के अन्न उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है, एड्यूर मिर्च है। अगला है देखिए कुटियाट्टूर आम है, तिरूर सुपारी है जिसको जीआई टैग मिला है, मयूर गुड़ है, ठीक है, अटापुडी अट्टुकुम अवारा है, ठीक है, यानी कि बीन्स की एक प्रजाति है। वायनाड रोबस्टा कॉफी, ठीक है, रोबस्टा कॉफी को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के अन्न उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ पे बात करते हैं कंधमल हल्दी, पूछा गया एग्जाम में आपसे, ठीक है, उड़ीसा का रसगुल्ला, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो अगला है प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है उड़ीसा का, ये है कोटपाड, ठीक है, हथकरघा कपड़ा है। कोणार्क पत्थर की नक्काशी है, कोणार्क मंदिर भी हुई है, ठीक है। पीपली एप्लिक, ठीक है, वर्क है। और यहाँ पे देखा जाए बहरामपुर पट्टा साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है गोवा के जो है प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला है, यहाँ पे मीठा पकवान खाजा, खाजे के जो मीठा पकवान है जो खाजा, उसको जीआई टैग मिला है गोवा के। खोला मिर्ची है जिसको जीआई टैग मिला है। मसालेदार हरमल मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे, ठीक है, मोयरा केला है जिसको मिंदोली केला के भी नाम से जानते हैं, गोवा का है ये, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों असम का उत्पाद देखें जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ पे काजी नींबू है, जोडीमा राइस वाइन है, ठीक है, जो जोडीमा राइस से बनी वाइन है, असम की है, वहां के स्थानीय चावल से बनी ये वाइन होती है, इसको जीआई टैग है। तेजपुर की लीची है, ठीक है, ध्यान रखिएगा तेजपुर की लीची, सही पे देखिए बिहार में बहुत ज्यादा लीची होती है, यहाँ पे तेजपुर की लीची है जिसको जीआई टैग मिला है। कार्बी एंगोहोलन, ठीक है, अदरक है जिसको जीआई टैग मिला है। बोका चोल, ठीक है, मुगा सिल्क का हस्तशिल्प है जिसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख के उत्पाद देखते हैं जिनको जीआई टैग मिला है, देखिए लद्दाख पश्मीना को भी जीआई टैग मिला है। खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख लकड़ी की नक्काशी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे कि काला भट्ट जिसे हम काला सोयाबीन कहते हैं, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, ये जो है सब यहाँ पे जीआई टैग मिला है। माल्टा फल है दोस्तों। नैनीताल मोमबत्ती, ठीक है, नैनीताल वहां का जिला, ठीक है, उत्तराखंड का, और यहाँ की जो मोमबत्ती है इसको जीआई टैग मिला है। चौलाई रामदाना दोस्तों, चौलाई रामदाना अनाज है जो कि जीआई टैग मिला है उत्तराखंड के। अल्मोड़ा की, ठीक है, लखौरी मिर्ची है जिसको जीआई टैग मिला है। नैनीताल की लीचियां है, देखिए नैनीताल की भी लीचियों को जीआई टैग मिला है। बिच्छू बूटी फैब्रिक्स है जिसको जीआई टैग मिला, और पहाड़ी तूर, ठीक है, तूर दाल है वहां की जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देखिए रामगढ़ नैनीताल के आड़ू, ठीक है, आड़ू को जो है जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड का मंडुआ बाजरा जो है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। झंगोरा ये हिमालयन बाजरा है, ठीक है, उत्तराखंड का झंगोरा ये एक हिमालयन बाजरा है जिसको जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के लाल चावल को भी जीआई टैग मिला है। कुमायूं की रंगवली बिछौड़ा जो है, जो इसको जो है दिया गया है जीआई टैग। गहत उत्तराखंड की एक औषधि दाल है जिसको जीआई टैग प्रदान किया है। थुलमा कंबल, इसको भी जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए लास्ट स्लाइड है जीआई टैग से संबंधित। यहाँ पे बिहार का कुछ उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हमने बात किया ही था, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम ध्यान रखिएगा जीआई टैग है। कतरनी चावल जिसको जीआई टैग मिला है। सिलायू खाजा, ठीक है, खाजा जो कि मीठा पदार्थ होता है, मिठाई होती है, विवाह वगैरह में लोगों के घर भी जाते हैं, ठीक है। शाही लीची ध्यान रखिएगा, शाही लीची, ठीक है, उत्तराखंड है यहाँ पे, बिहार की जिसको जीआई टैग मिला है। मगही का आम, ठीक है, मगही पान, माफ करिएगा, मगही का पान जो है जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है, शाही लीची वगैरह। तो ये देखिए ये स्लाइड आपके लिए थोड़ा, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि हैक्टिक लग रहा होगा, काफी ज्यादा है, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार जो है, एक तरीके से 0.2 की स्पीड में, 2 पॉइंट के समथिंग स्पीड में भी जो है देख लीजिएगा इस वीडियो को, और आप लोग को तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। दोस्तों आज का सबसे पहला फैक्ट है करंट अफेयर से रिलेटेड कि भुवनेश्वर में आयोजित पहले जनजातीय खेल महोत्सव में जो राज्य ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है, भाई कौन सा राज्य? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और स्वयं जो है एक तरीके से जो आयोजित राज्य था उड़ीसा, वो जो है ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है। खबरों में रही, ठीक है, यहाँ पे गुरुडोंगमर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम। देखिए गुरुडोंगमर झील में देखा जाए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो विजिट की थी, जिसके बाद से ये गुरुडोंगमर झील चर्चा में आ गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा सिक्किम है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है, देखिए सुरेखा यादव, ध्यान रखिएगा। बिपिन रावत की नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जिसने लिखा, किसने लिखा भाई? रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया।
अगला है उरुग्वे ने देश को हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता। भाई किस देश को हरा करके? इटली ने। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, उरुग्वे ने इटली को हरा करके जो पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। जिस भारतीय ने बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित मिशेल बेटिस्ट अवार्ड जो है जीता है 2023 का, किस भारतीय ने दोस्तों? जगदीश, ठीक है, एस बाकन ने। ध्यान रखिएगा, जगदीश एस बाकन ने, इन्होंने, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व के प्रबंधन के लिए इन्होंने प्रतिष्ठित मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया, किस देश ने किया? भाई चीन ने किया, ठीक है। सुरंग का नाम क्या है? JF-22। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है। ये सब हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय वाले में भी डिस्कस किया था, और इस दौरान जो है कुछ नए भी फैक्ट्स मिलेंगे और कुछ रिवीजन के भी मूड में आपको फैक्ट मिलते रहेंगे। भारत की पहली जो दोस्तों सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड, ठीक है, क्षेत्रीय रेल सेवा है, ठीक है, रैपिड एक्स, उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? नमो भारत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का महिला थाना, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001, ठीक है, 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भाई कौन सा ये महिला थाना है? भोपाल का, ठीक है। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने जिस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य रखा है, किस वर्ष तक? 2027 तक। तो ये जो वेटिंग टिकट का परेशान रहती है ना, लोगों को बड़ी समस्या बनी रहती है वेटिंग लिस्ट, तो भाई वो वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया जाएगा। कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस पशु को राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है, ये राजकीय जलीय पशु जो है राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? भाई केरल बना है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का जो है निर्णय लिया गया, किस राज्य के द्वारा? मणिपुर राज्य के द्वारा। भारत के जिस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू की है, या फिर पहल की शुरुआत की है, किसने दोस्तों? अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता, ठीक है, ट्रेन पहल की शुरुआत की है। विश्व का पहला दोस्तों ध्यान रखिएगा 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया, कहां पे दोस्तों? तेलंगाना के सिद्धिपेट जिला में पहला जो है 3D मुद्रित मंदिर, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी बात किया था। नोकिया के द्वारा जिस शहर में अपनी पहली तरह की, ठीक है, अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की गई, भाई किस शहर में? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए जिस सरकार ने होप इनिशिएटिव शुरू किया है, भाई पंजाब सरकार ने होप इनिशिएटिव शुरू किया है, किस उद्देश्य से? राज्य में जो लोग नशा करते हैं उनको नशा से एक तरीके से उनके इस लत को छुड़ाने के लिए और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। यूनेस्को के क्रिएटिव शहर की सूची में भारत को जो है पिछले वर्ष भारत में देखा जाए भारत के 2 शहरों को पिछले वर्ष शामिल किया गया। ये 2 शहर कौन से? कोझिकोड, ठीक है, केरल का कोझिकोड जो कि साहित्य की श्रेणी में शामिल किया था। संगीत की श्रेणी के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया, हम लोगों ने बात भी किया था। जिस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया, कहां पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के नीमच में। स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल जिस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, भाई किस कंपनी द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर को, ठीक है, किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया गया? तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया गया? तो 25 नवंबर को किया गया। किसकी जयंती पर? तो TL वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित, ठीक है, जन्म पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना, भाई नागालैंड। ये भी स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में
शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी कौन दोस्तों? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम जिस राज्य ने शुरू किया, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। वो बच्चे जो अक्सर अपने साथियों से पढ़ने में जो है पिछड़ जाते हैं, क्या किया जाएगा कि लगभग एक टीचर जो है, एक टीचर के साथ 5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। वो बच्चे जो पढ़ने में पिछड़ है वो क्या करेगा, एक टीचर इन 5 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको क्या करेगा, तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, उनको गाइडेंस देगा, जिससे कि वो पढ़ाई में आगे आ सके और अपने उन साथियों के साथ जो है एक तरीके से बराबरी कर सके जो पढ़ने में आगे है। तो इसके लिए मिशन दक्ष जो शुरू किया गया बिहार सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब जिस नाम से जाना जाएगा भाई, किस नाम से? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अगला है, और आज की हमारी लास्ट स्लाइड है कि जिस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, ये कहां की जाएगी भाई? तेलंगाना में। ठीक है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया किसके द्वारा? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। जिस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया भाई, किस शहर में? कर्नाटक के बेंगलुरु में। जिस राज्य द्वारा अपने तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश, वो शब्द बोलियां जो अब विलुप्त हो रही है उनका पूरा एक शब्दकोश बनाया जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा भाई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत का पहला देखिए 3D प्रिंटेड, ये पोस्ट ऑफिस से ध्यान रखिएगा, ये बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड जो दोस्तों ध्यान रखिएगा मंदिर है वो सिद्दीपेड़ा जिले, ठीक है, तेलंगाना में। और ये जो है जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है भारत का पहला, ये बेंगलुरु में है। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। हमने देखे जीआई टैग से रिलेटेड जो है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और उन सारी जो है सूचियों को देखा जीआई टैग से रिलेटेड, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। ये देखिए, ये जो आपको फैक्ट्स जो मिल रहा है रामबाण है, अगर इतना भी आप अच्छे से पढ़ के इस वीडियो को भी प्रॉपर देख के जाएंगे, करंट अफेयर आपका देखिए अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आप चीजों को अप्लाई करना सीखेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, मल्टीपल रिवीजन करिए। एक ही चीज पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, यही एक मंत्र है एग्जाम को पास करने का। बाकी ठीक है, सेशन से जुड़े रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशानी हुई है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।